हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका काबिल गुरु पर। तो देखिए, इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ द्विघात समीकरण नामक चैप्टर से एक बहुत ही लाजवाब, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल जो कि बोर्ड परीक्षा में लगभग अक्सर पूछ दिया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि एक ठो द्विघात समीकरण दे देता है और उस समीकरण में कहीं पर के दे देता है और फिर कहता है कि इस समीकरण के जो मूल हैं वो बराबर हैं, तो इस के का मान बताना होता है। तो इस प्रकार के सवाल अक्सर बोर्ड की परीक्षा में पूछ दिए जाते हैं। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, आपको इस सवाल को ज़रूर जानना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि के का मान कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको इस समीकरण को यहाँ पर लिखना होगा। तो चलिए यहाँ पर लिख ले रहे हैं 2x² फिर प्लस के यक्स फिर प्लस 3 और उसके बाद बराबर 0। तो देखिए, इसका हम लोग तुलना कर देते हैं जो द्विघात समीकरण का मानक समीकरण होता है। तो मानक समीकरण क्या होता है, चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो देखिए, मानक समीकरण होता है ax² फिर प्लस bx फिर प्लस c बराबर 0। यही देखिए मानक समीकरण है और इसी से हम लोग इसका तुलना कर देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे कि इससे तुलना करने पर, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं। अब इसके बाद देखिए, जो x² का गुणांक होता है उसको a बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस समीकरण में जो x² है इसका गुणांक 2 है, तो a का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ पर लिख देंगे a बराबर 2। अब देखिए यहाँ पर x जो होता है उसका जो गुणांक है उसको b बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए x का गुणांक k है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि b बराबर k हो जाएगा। तो यहाँ पर k लिख देंगे। अब इसके बाद जो अचर वाला पद होता है उसको c बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 जो है वो c का काम कर रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे c बराबर 3। तो इसके बाद चूंकि देखिए यह कह रहा है कि इसका जो मूल है वो एकदम बराबर है। तो देखिए, जिस भी समीकरण का मूल बराबर होता है तो उसका जो विविक्तर d होता है उसका वैल्यू 0 होता है। यदि आप जानना चाहते हैं कि विविक्तर से किसी समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसे निकाला जाता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, जाके आप देख लीजिएगा उस वीडियो को। मैंने इस वीडियो में बताया है कि विविक्तर की सहायता से किसी द्विघात समीकरण के मूलों की जो प्रकृति होती है उसे कैसे बता सकते हैं। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। चलिए आइए इस पर। तो देखिए यहाँ पर कहा है कि इस द्विघात समीकरण का जो मूल है वो एकदम बराबर है। तो देखिए, जिस भी समीकरण का मूल बराबर रहता है तो जो उसका विविक्तर है उसका वैल्यू 0 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे विविक्तर d बराबर b² माइनस 4ac होता है। देखिए, विविक्तर का फार्मूला होता है कि d बराबर b² माइनस 4ac। तो देखिए, आप जानते हैं कि जब मूल बराबर है तो इसका जो d का वैल्यू है वो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 0 लिख देंगे, d के नीचे क्या हो जाएगा कि 0 हो जाएगा। अब इसके बाद b² है, तो b का वैल्यू कितना है, तो देखिए b का वैल्यू k है, तो यहाँ पर लिखेंगे k और इसका कर देंगे स्क्वायर, फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिख देंगे। अब इसके बाद 4ac, तो 4 लिख देंगे यहाँ पर। अब उसके बाद a लिखना है, तो यहाँ पर देखिए इनके बीच में गुणा छुपा हुआ होता है, तो यहाँ पर गुणा लिख ले रहे हैं। अब a का वैल्यू यहाँ पर देखिए 2 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 2। अब उसके बाद फिर गुणे c का वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर 3 लिख दे रहे हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, चूंकि इस द्विघात समीकरण के जो मूल हैं वो एकदम बराबर हैं तो इसलिए इसका जो विविक्तर है वो d वो एकदम 0 रहेगा। ठीक है, तो विविक्तर d के नीचे हम लोग 0 लिख देंगे। फिर यहाँ पर b² माइनस 4ac इसका वैल्यू हम लोग लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग वैल्यू निकाल लिए हैं इसमें से। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे। अब इसके बाद इसको सॉल्व करके k का मान निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो 0 और इसके बाद यहाँ पर k² है, तो यहाँ पर k² रहने दीजिए। फिर माइनस 4 दूनी 8, 8 त्रिके 24, तो यहाँ पर लिख देंगे 24। अब देखिए इसको आप इधर लिख दीजिए। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा कि k² बराबर 24 हो जाएगा, क्योंकि इस माइनस 24 को हम लोग बराबर के इधर लेकर आएंगे पक्षांतर करके। तो यहाँ पर क्या लिख देना होगा कि k² बराबर 24। ठीक है, अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि k बराबर यहाँ पर करड़ी में 24 हो जाएगा, अंडर रूट में 24 हो जाएगा। ठीक है, यह कैसे हो गया तो मैं आपको बता दूं कि इन दोनों समीकरणों का हमने वर्गमूल निकाल लिया है। तो k² का वर्गमूल k होगा और 24 का वर्गमूल तो आप देख ही रहे हैं कि करड़ी में 24 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको ऐसे भी, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर करड़ी में
इसको देखिए 24 का गुणनखंड कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 24 का हम लोग गुणनखंड कर दे रहे हैं। अब भाज्य गुणनखंड करना होगा तो 2 एक कम 2 और फिर 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा 2 छक्का 12, फिर 2 से काटिए 2 तिहाई 6, फिर 3 से काट दीजिए 3 एक कम 3। अब देखिए जिनसे जिनसे काटे हैं इनको यहाँ पर इस करनी में लिखना होगा। तो 3 को 2 है तो 1 2 फिर 3, उसके बाद एक ठो 3 है। अब इसमें हम लोग जोड़ा बनाएंगे, जोड़ा। तो देखिए इसका जोड़ा बन गया। जोड़ा कैसे बनाते हैं कि देखते हैं कि उस जोड़े में एक ही प्रकार की संख्या रहना चाहिए और 2 ठो का जोड़ा बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 और 2 इन दोनों का एक ठो जोड़ा बन गया, लेकिन इस 2 का नहीं बनेगा और इस 3 का भी नहीं बनेगा, क्योंकि कोई एक ठो और 2 रहना चाहिए और कोई एक ठो और 3 रहना चाहिए, तभी ना बनेगा। अब ऐसे है तो नहीं बनेगा। तो इसका जोड़ा बन गया तो इसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे। जिसका जोड़ा बन जाता है उसको बाहर निकाल लेते हैं करड़ी के। तो यहाँ पर लिख देंगे 2 और इसके अंदर रह जाएगा यह 2 गुणे 3। तो 2 तिहाई 6 न होता है, इनका गुणा करके अंदर लिख देंगे। तो 2 तिहाई 6 यहाँ पर 6 लिख देंगे। अब देखिए के का वैल्यू आ जाता है 2 करड़ी में 6। तो आप देख रहे हैं कि बड़ी ही आसानी से हमने के का वैल्यू, के का मान जो है उसको निकाल लिया है। 2 करड़ी में 6 आ गया है। यदि आप जानना चाहते हैं फिर से तो देखिए मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि दिया गया है कि द्विघात समीकरण है और इसका जो मूल है एकदम बराबर है, तो इसमें के का मान बताना है। तो देखिए इसका हम लोग मानक समीकरण से तुलना कर देंगे, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इससे तुलना करके वैल्यू निकालेंगे ए बी और सी का। तो यहाँ पर वैल्यू निकाल के अब कहा है कि इसके जो मूल हैं एकदम बराबर हैं। तो देखिए किसी भी द्विघात समीकरण के जब मूल बराबर होते हैं तो उसका जो विविक्तर d होता है उसका वैल्यू 0 आ जाता है। तो इस समीकरण में हम लोग सभी वैल्यूओं को रख देंगे। यहाँ पर d बराबर 0 हो जाएगा और फिर बी स्क्वायर और 4ac इसका वैल्यू तो यहाँ पर निकाले ही हम लोग। तो यहाँ पर इसमें वैल्यू रख के के का मान हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए मैंने आपके लिए यहाँ पर एक ठो सवाल दे दिया है 8x स्क्वायर माइनस के यक्स प्लस 4 बराबर 0। यहाँ पर एक ठो समीकरण दे दिया है और इसका जो मूल है वो बराबर है। तो इस के का मान आपको बताना है। इस के का वैल्यू आपको निकाल के कमेंट में बता देना है ताकि मुझको भी पता चले कि आपको यह सवाल कितना समझ में आया है। तो यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो तो मैं आपसे विनती करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसी ही ज़बरदस्त से ज़बरदस्त वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।